बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 3 दिन एग्जाम होने हैं, 2-2 शिफ्टों में। लेकिन अभी जो पहला एग्जाम होना है 1 अक्टूबर को, उसके लिए सिर्फ 3 या 4 दिनों का समय अभी बाकी है। उसके बाद भी 7 तारीख को परीक्षा है, उसके लिए 10 दिनों का समय बाकी है। 15 को परीक्षा है, उसके लिए भी अभी समय बहुत सारा है। तो सभी को एडमिट कार्ड मिल गया होगा, सभी उस अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लेकिन 1 तारीख को जिसकी परीक्षा है, उन्हें अब कुछ खास तरीके से पढ़ाई करनी होगी, रिवीजन मोड में वो आ गए होंगे। तो वो किस प्रकार से तैयारी करे और किन स्पेशल टॉपिक पर अपना फोकस दे, किन सब पोर्शन को वो अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाए, यही अभी हम जानेंगे नवीन सर से। और 7 और 15 तारीख वालों के लिए भी स्पेशल स्ट्रैटेजी जानेंगे। तो सब कुछ जानेंगे अभी सर से। चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो 15 तारीख वाले हैं, उसके पास सर अभी इनफ टाइम है 1 तारीख वाले के कंपैरिजन में, वो किस प्रकार से करें? सर, हम लास्ट में 1 तारीख वाले का भी जानेंगे। 15 तारीख वाले को तो 2 बेहतर ऑप्शन मिलेगा पैटर्न को और बेहतर समझने के लिए कि 1 तारीख वाले को समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो लास्ट मोमेंट में अपना रिवीजन उसी मोड से वो अपना स्पीड पकड़ा लेंगे। दूसरा ऑप्शन फिर 7 तारीख वाले एग्जाम का भी मिलेगा उनको। ये 2 ऑप्शन बेहतर अपॉर्चुनिटी 15 वाले को मिल सकता है। सवाल ये है कि 1 तारीख वाले को थोड़ा ज़्यादा तनाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इसमें तनाव के 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पहली बार ये 10th लेवल का एग्जाम, 10th लेवल से एग्जाम लेने जा रही है, और इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है उसका अपर लेवल था, 12th लेवल था। तो जो क्वेश्चन बैंक का भी अगर वो सहारा लेना चाहेंगे तो प्रॉपर वे में उसका सहारा नहीं मिलता, क्योंकि वो कंप्लीट लेवल अलग था। हाँ, एक बात जरूर रही है कि जिस तरीके से मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था, तो उसका भी लेवल 10th था। तो उसमें जो लेवल दिया गया था, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट उसको आधार बना करके लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम देखें हैं कि अभी जिस भी एग्जाम जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है, तो उसमें अगर 10th लेवल दिया जाता है तो जनरली जो बिहार गवर्नमेंट अपना बुक चलाती है SCRT पैटर्न का, तो अगर स्टूडेंट 8th 9th 10th ये 3-4 क्लास का अगर बुक्स को, खास करके भारतीय भवन का बुक हो गया, चूंकि बिहार सरकार के बुक में डायरेक्ट पढ़ने में क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह कम दिए हुए हैं, लेकिन भारतीय भवन के बुक वगैरह में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैच करने वाला दिया हुआ है। अगर उससे लाइन बाय लाइन अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन का आधार वही रहता है, हूबहू क्वेश्चन उठा करके पूछती है। 9th-10th के मामले में एक NCERT को भी बेस बनाया जा सकता है। जिस तरीके से NCERT बुक में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करता है तो 100% वो मेंटेन करेगा लेवल को, तो प्रॉब्लम वहां भी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को ये चाहिए कि चूंकि समय अब बहुत कम है, तो जो भी बातें बोल रहे हैं अब उतना आपके पास समय नहीं है कि पूरा एक नए सिरे से आप उसको कर सकते हैं। मे बी कि चूंकि सारे स्टूडेंट अब बड़े होशियार हो गए हैं, यूट्यूब से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, अच्छे अच्छे गाइड उनको मिलते हैं, तो प्रॉपर वे में इन सारी बातों को वो कर भी रहे होंगे। तो मेरा कहना है कि अब लास्ट मोमेंट में अब तक जो भी आप प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो निश्चित रूप से उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो नहीं बनता उसमें टिक आउट करते चले जाते हैं। तो अब लास्ट मोमेंट में उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें। जो आप क्लास नोट्स बनाए होंगे, कहीं आप पढ़े होंगे, खुद से ही पढ़े होंगे, तो लास्ट मोमेंट में क्लास नोट्स अच्छे से आप रिवीजन करते रहें। तो ये सब चीज रणनीति आपको बेहद कारगर आपके लिए होगी। और दूसरा है कि करंट अफेयर्स का भी चूंकि वेटेज ठीक ठाक रहना है इसमें, तो 5 से हाँ, लगभग 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, हाँ 6 से 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करंट से, चूंकि इसमें 2-4 ऊपर नीचे चलते रहता है। तो करंट अफेयर्स के मामले में भी 6 महीने से साल भर का करंट को अच्छे से मैगजीन अगर आप रखे होंगे, तो उससे आप अंडरलाइन कर करके लगातार 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करेंगे तो आपका 3 महीना का रिवीजन हो जाएगा। अगर 5-7 घंटे 8 घंटे टाइम दे देंगे तो प्रॉपर वे में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि मैथ सेक्शन है, इंग्लिश हिंदी सेक्शन, तीनों मिला करके लगभग 20 क्वेश्चन है। तो आप यकीन मानिए कि जिस तरीके का इससे पहले भी पूछा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, उसमें बहुत
ज़्यादा बदलाव नहीं होना है। तो उसी तरह का क्वेश्चन का आधार बना करके कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो 50% तो जरूर आप सही कर पाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि ओवरऑल हम 70 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, क्योंकि 70 से अगर कम स्कोर आप करते हैं तो कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा बना रहेगा। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि रियल में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, लेवल क्या रहा। थोड़ा सा आसान कर देगा तो मे बी कि 1-2 मार्क्स इससे ऊपर भी जा सकता है। अगर थोड़ा ज़्यादा टफ करेगा तो हो सकता है कि 60, 62, 65 पर भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ये आप जब एग्जामिनेशन दे के निकलेंगे तो जाकर के ये बातें आपका क्लियर होगी। लेकिन कुछ बातें आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट की रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको पहले तो जहां भी आपका सेंटर दिया जाता है तो निश्चित रूप से एक दिन पहले आप वहां पर पहुंचे रहें। लास्ट मोमेंट में आप सेंटर पर पहुंचने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि कई बार होता है कि जिस शहर में भी हमारा दिया गया है वो हम सेंटर देखे नहीं है, बाप बाप करके सेंटर पहुंचते हैं एकदम हड़बड़ी में, तो टेक्निकली भी वहाँ घबराहट में कुछ न कुछ परेशानियां होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन फोबिया टाइप का हो जाता है कि पहले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लगेगा अचानक क्या हो गया, जानते हुए भी क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो वहां पर आपको टाइम लिमिट किया जाता है कि समय से इतने देर बिफोर आपको सेंटर पर पहुंचना है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं टेक्निकली। तो उस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तरीके से आप कूल होकर के जाएं और थोड़ा पानी भी अपने साथ में लेके जाएं। पानी में नहीं होगा तो ग्लूकोज वगैरह डाल के जाएं कि अगर थोड़ा भी आपको प्रेशर महसूस हो तो एक आध घूंट पानी पी लेंगे और कुछ देर के लिए कूल रहेंगे तो थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा और बाकी आप अपने लय में लगातार बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन अब बनाने से ज्यादा कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि सेलेक्टिव थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा। सेलेक्टिव होंगे तो बेहतर तरीके से लास्ट तक आप सारा क्वेश्चन बना पाएंगे, सारे क्वेश्चन पर आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो और दूसरा क्या कि थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल में भी जैसे OMR वगैरह ही आप भरते हैं तो प्राइमरी आपको वहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि OMR भरने में टेक्निकली कोई गलती नहीं हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लगभग 5 से 10% बच्चे OMR भरने में ही गलती कर बैठते हैं। कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे भी गलती कर बैठते हैं, पता चलता है कि कब बी के बदला सी रंग दिए, कब गोला ऊपर में हम लिख दिए नीचे में हम नहीं रंगे। इस बार हम जितने भी एग्जाम्स हुए, टीचर वाला एग्जाम भी हुआ है, दूसरा एग्जाम भी हुआ है, तो कई सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी हमको आए मिलने के लिए, सर ये टेक्निकल हमसे फॉल्ट हो गया, जबकि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये बच्चे भी टेक्निकल फॉल्ट कर सकते हैं। तो आप कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, कितना भी आप अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहे, लेकिन ये छोटा सा गलती आपके सारे मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इन छोटी छोटी तमाम बातों पर भी आपको ओवरऑल ध्यान देनी होती है। दूसरा कि लास्ट मोमेंट में ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी वैसा काम ना करें कि लास्ट मोमेंट में जाके हमारा तबीयत ही खराब हो गया, इतना दिन जो आप मेहनत किए हैं तब भी आपका समय बेकार हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार वायरल फीवर का प्रचलन चल रहा है। मेरे यहाँ के 4 टीचर अभी लगातार बीमार पड़ गए हैं। तो वायरल फीवर अभी आपका होता है तो आपका लगभग 72 घंटे का टाइम वो कम से कम आपका ले लेता है। तो अगर लास्ट मोमेंट में जाकर इस तरह की परेशानी हुई तो और ज्यादा आपको जाकर समस्या हो जाएगी, एग्जाम देने से भी आप वंचित रह सकते हैं। अभी थोड़ा सा डेंगू वगैरह अलग अलग चल रहा है तो थोड़ा सावधानी भी बरतना है, खुद को भी थोड़ा मेंटेन करके चलना है नॉर्म के हिसाब से। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख करके हमको लगता है परफॉर्मेंस आप लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। सर एग्जाम से पहले तो सर का इंस्ट्रक्शन था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सर आपने जो बताया मेनली कि 7 और 15 वालों के लिए कि रिवीजन मोड में जाएं। सर आप जिस बात को लेकर पहले बोले थे कि आप SCERT की तरफ जाएं, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, NCERT को ऐड करें। अभी भी सर आप वही बोल रहे हैं कि आप लगातार उस चीज़ को रिवीजन करें। लेकिन सर अभी अगर 1 तारीख वाला एग्जाम को देखा जाए तो आज का अगर डेट छोड़ दिया जाए तो कल 28, 29 और 30 3 दिन का समय, एक दिन फिर एग्जाम सेंटर पे जाने पे लगभग 72 घंटे का समय है। सर 72 घंटे में सर क्या करना चाहिए उन छात्रों को कि सारा कुछ मेन टॉपिक उसका कवर हो? नहीं, इसमें ये चीज़ देखना होगा। सबसे पहले तो खुद को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि कहीं से भी आपको नहीं लगना चाहिए कि मेरे तैयारी में कमी है।
निश्चित रूप से अभी आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल जो भी आपने तैयारी की होगी, तो लास्ट मोमेंट ये 48 घंटे का समय जो होता है लास्ट में, बड़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए पहले तो खुद पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि प्रॉपर वे में हमने तैयारी किया है, और इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये मान सकते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री का अपना एक अलग महत्व है, पॉलिटिकल साइंस का अपना अलग महत्व है, साइंस का अपना अलग महत्व है, ज्योग्राफी का अपना अलग महत्व है। तो लेकिन ये चीज़ हमेशा गांठ बांध के रखना है कि एक-एक मार्क्स से ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, और एक-एक मार्क्स के अंतर पर हजारों बच्चों में उथल-पुथल होगा। इसलिए अपने हिसाब से कोई वैसा नहीं काम करेंगे कि एक मार्क्स जानबूझ करके कम होगा। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे जब एग्जाम से लौटते हैं तो वो आपको बोलेंगे, अरे ये मेरा तो जान के गलती हो गया, ये गलती नहीं होना चाहिए था, ऐसे कर देते तो ऐसे सही हो जाता। तो इसके लिए फिर कोई जगह नहीं है। एक गलती आपको ऐसा कर दिए, आपको लगता है कि ये जान के हमसे गलती हो गई, फिर मे भी कि आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कि लास्ट मोमेंट में सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से रिविजन, रिविजन और रिविजन लगातार, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई नहीं, एकदम रिवीजन आप करिए, एकदम मान के चलिए, ठान के चलिए, सब बेहतर होगा। एकदम इतना दिन जो आप मेहनत किए हैं, अब वो समय आ गया है, 100% आपका रिजल्ट होगा, तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। एकदम अपने दिमाग को माइंड में एकदम पूरी तरीके से कर लेना है, बूस्ट कर लेना है। रिवीजन करने के लिए जैसे आपका खुद का नोट्स होगा, मटेरियल होगा, जो भी होगा, और लुसेंट वाली जो बुक आती है, तो लुसेंट का भी अपना एक अलग रेंज है। तो लुसेंट वगैरह से भी अगर लाइन बाय लाइन रिवीजन करते हैं तो वो भी बेस्ट वे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। सर आपका एक ही मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, एकदम लास्ट मोमेंट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।